नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम डिवाइजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग 0, 1, 2, 4, 8, 16, 3, 9 इनका हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0 तथा 1 की विभाज्यता का नियम क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग 1 को देखेंगे, 0 को देखेंगे। तो कोई संख्या 0 से कब विभाज्य होती है? तो दोस्तों 0 किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है ना। अगर किसी भी संख्या में हम लोग कोई भी नंबर है और इसमें हम लोग 0 से भाग करते हैं तो ये हमारा इनफाइनाइट आता है। और अगर हम लोग 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है ना। और 0 में खुद 0 से भाग करते हैं तो ये हमारा अपरिभाषित हो सकता है, अपरिभाषित। दोस्तों अपरिभाषित का मतलब है कि इस कंडीशन में 0/0 की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, निश्चित नहीं है। अब देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि अगर हम लोग किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो ये इनफाइनाइट आता है। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो हमारा अनंत आएगा, और 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा हमेशा भागफल 0 ही आता है। कहने का मतलब ये है कि 0 सभी संख्याओं से विभाज्य होता है, खुद के अलावा। यहाँ पर जहाँ n not equal to 0 है ना, 0 सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा 0 बार में, लेकिन खुद 0 से नहीं विभाज्य होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि अगर कोई संख्या 0/0 है तो काट के हम 1 लिख दें, 0 1 कम 0। ये हमारा गलत होता है ना। 0/0 की फॉर्म अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब कि एक कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 जो लिख दो सब सही है ना। तो इसलिए जो है कि ये अपरिभाषित है, निश्चित नहीं है। हाँ तो समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 0 के बाद हम लोग आते हैं 1 पर। तो 1 से सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। दुनिया की कोई भी संख्या हो सभी 1 से विभाज्य होती है। 1 खुद से भी विभाज्य होता है और 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है ना। यानी कि दुनिया की सभी संख्याएं 1 से विभाज्य होती हैं। अब हम लोगों को जो मेन जो पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करेंगे 2 4 8, 2 4 8। 16 को अभी नहीं देखेंगे, है ना, केवल 2 4 8 को हम लोग देखते हैं। कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होगी? अगर किसी संख्या के इकाई का अंक सम हो अथवा 0 हो तो संख्या 2 से विभाज्य होती है। या फिर ऐसे कह लीजिए, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों अगर किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी, है ना। जैसे 5 6 7 8 9 0 2 4। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो अगर लास्ट का अंक 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ऐसे भी हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो या सम हो या वो 2 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो कि 2 से विभाज्य हो। केवल अंतिम अंक हम लोगों को देखना पड़ता है। 4 से विभाज्यता का नियम इसी तरह से है। अब इसमें हम लोग 2 अंक देख रहे हैं तो 4 में, इसमें हम लोग 1 अंक देखे तो 4 में 2 अंक है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई? अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है
तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे देखिए 7 3, हम पूछेंगे आपसे कि ये संख्या 4 से विभाज्य है अथवा नहीं है, तो आपको पूरा भाग करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, अंतिम 2 अंक से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 32, अंतिम 2 अंक क्या है 3 2 यानी कि 32। अगर ये 4 से पूरा कट रहा है ना, 4 8 32, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। आपको पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर सवाल कैसे दे सकता है भाई, इससे पहले हम लोग 8वां भी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे। अब देखिए जैसे 8 वाले में क्या है, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है ना। जैसे देखिए 5 6 7 8 3 4 4। अब हम पूछें आपसे कि ये संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपको पूरा में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। 8 वाले के लिए आप लोग क्या करते हैं भाई, लास्ट का 3 अंक उठाते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे 3 4 4। अब इसको हम लोग 8 से भाग करेंगे, है ना। अगर 8 से भाग करने पर कट जा रहा है पूरा, तो पूरी संख्या जो है कि 8 से विभाज्य होगी। तो 8 चौक को 32, 2 बच गया, 4 उतर गया, 8 चौक को 8 3 की 24 कट गया, अतः पूरी संख्या जो है कि 8 से विभाज्य होगी। अब इस पर आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है, जैसे आपसे कह सकता है, देखिए 16 वाले में क्या होगा भाई, 16 वाले में अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक से मिलकर बनी संख्या 16 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होती है। 32 के लिए वही 5 अंक हो जाएगा अंतिम का, 32 दूना 64 के लिए अंतिम 6 अंक हो जाएगा। इस तरह से आगे ये चलता रहता है ना। तो अब देखिए इसका यूज कहाँ पे होगा, इस पे सवाल कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ सकता है शेषफल कितना आएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दे दिया, कह दिया आपसे कि इसमें 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, तो आपको पूरे में 4 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 के विभाज्यता का नियम जानते हैं, तो अंतिम 2 अंक में केवल आप 4 से भाग करेंगे, है ना। तो 4 5 20, कितना शेषफल आ गया 2। तो पूरे में भी आप भाग करेंगे तो शेषफल 2 ही आएगा, आपको पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 8 वाले से भी पूछ सकता है। दूसरा पूछने का तरीका ये होगा कि इसमें से किसी एक अंक को गायब कर देगा और कहेगा कि ये 4 से विभाज्य है या 8 से विभाज्य है, तो इसका जो है कि यहाँ पे कौन सी अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे आपको सवाल दे दिया, है ना, यहाँ पे आपको स्टार दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, आपसे कह देगा कि ये 4 से पूरा विभाज्य है, तो स्टार के कुल कितने मान संभव हैं, है ना। तो आप सोचिए कि ये 2 अंक की संख्या हो गई अंतिम में, भाई 4 से विभाज्य होने के लिए कह रहा है, तो हम तो केवल इतना ही लेंगे ना, 2 ही अंक लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, या तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ 6, या 1 के साथ 6 होगा, या तो 2 के साथ 6 होगा, या तो 3 के साथ 6 होगा, या तो 4 के साथ 6 होगा, या तो फिर 5 के साथ 6 होगा, है ना, या फिर 6 के साथ 6 होगा, या फिर 7 के साथ 6 होगा, 8 के साथ 6 होगा, 9 के साथ 6 होगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अब हम देखेंगे किस पे कट रहा है, क्या 0 पे कट रहा है 4 से, नहीं कट रहा है। 16 4 से कटता है तो एक मान संभव हो गया। 26 4 से कटता है, नहीं। 36 4 से कटता है, हो गया। 46 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 56 4 से कटेगा, जी हाँ कटेगा। 66 4 से आपका कटेगा, जी नहीं कटेगा। 76 कटेगा भाई, जी कटेगा। 86 कटेगा, नहीं कटेगा। 96 कटेगा, कटेगा। तो आपके कुल कितने संभव मान हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि कुल कितने संभव मान हो गए, 5 हो गए। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्टार का अधिकतम मान बताइए, यानी कि स्टार की जगह ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए स्टार की जगह अगर हम 1 रख रहे हैं तब भी कट जा रहा है, 3 रख रहे हैं तब भी कट रहा है, 5 रख रहे हैं तब भी कट रहा है। तो इन सभी मानों में सबसे बड़ा मान इसका क्या होगा, आपसे अगर मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछेगा, अधिकतम मान पूछेगा स्टार का तो 9 बताएंगे, न्यूनतम मान पूछेगा तो 1 बताएंगे।
आपसे कह देगा कि स्टार के न्यूनतम तथा अधिकतम मानों का योगफल बताइए, तो न्यूनतम मान 1 है और अधिकतम मान 9 है। योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अंतर पूछेगा तो घटा देंगे भाई, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इस पे सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। जैसे एक सवाल और इस पे हम लोग देखते हैं, जैसे हमको दे दिया 3 6 स्टार 8, यहाँ पे कह दिया कि ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है, तो स्टार के अधिकतम और न्यूनतम मानों का योगफल बताइए। स्टार के ये 4 से विभाज्य है ना, 4 से विभाज्य है, तो स्टार के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का योगफल क्या होगा, है ना। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है। केवल 2 ही अंक लेंगे, क्योंकि 4 की विभाज्यता में क्या होता है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो हमारा क्या हो जाएगा स्टार 8। अब यहाँ पे हम पहले 0 रख के देखेंगे कट रहा है, जी कट रहा है। इसके बाद हम लोग 1 रख के देखेंगे कट रहा है, जी नहीं कट रहा है। 18 नहीं कटता है, ये तो कटता है। फिर हम लोग 2 रख के देखेंगे कटता है, जी कटता है ना। 2 पे कटता है, 3 पे कटेगा 38 नहीं कटेगा, 4 पे 48 कटता है, जी कटता है ना। इसके बाद 5 पे नहीं, 6 पे जी हाँ, 7 पे नहीं, 8 पे जी हाँ, 9 पे जी नहीं, 9 पे नहीं कटेगा। तो अधिकतम मान इसका 8 हो गया और न्यूनतम मान 0 हो गया। तो हमारा योगफल पूछा है अधिकतम और न्यूनतम का, तो योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना दोस्तों। इस तरह से इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी के आधार पर देखिए एक और प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। जैसे आपको सवाल दिया गया कि संख्या इतना में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या होगा जिससे संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो अंतिम हम लोग 3 अंक लेंगे, है ना। इसको हम लोग 8 से भाग करेंगे। तो या तो हम यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक अंकों को रख करके 8 से भाग करके चेक करें, जिस पे कट जाएगा भाई वही हमारा हो जाएगा। या तो हम इसी में से ऑप्शन रख दें स्टार की जगह, तो हम लोग ऑप्शन से ही देख लेते हैं। अब न्यूनतम मान का है तो हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 रखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे तो 612 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 8 से भाग करेंगे तो 8 सते 56, 5 बचा 52। क्या 8 से कटेगा 52? नहीं कटेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसके बाद 2 को हम चेक करेंगे तो 622 हो जाएगा। तो हम इसमें 8 से भाग देंगे, कितना होगा 8 सते 56, 6 बचा 62। 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बारी 3 की है तो 6 3 2, 8 से भाग करिए, 8 सते 56, 7 बचा 72, 8 9 72। तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है इस पर, तो इसलिए हमारा 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 4 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना दोस्तों। तो इस तरह से इस पर सवाल लगाए जाते हैं और यह सवाल एसएससी में पूछा हुआ है ना। हाल ही फिलहाल की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में यह आया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग 3 तथा 9 की विभाज्यता का नियम देखते हैं, है ना। 3 तथा 9 से विभाज्यता, है ना। देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 या 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी 9 या 3 से विभाज्य होती है ना। फिर से सुनिएगा,
अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो जरूरी है कि वो 3 से भी विभाज्य होगी। लेकिन अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 9 से विभाज्य होगी, है ना। यानी कि जो संख्या 9 के विभाज्यता के नियम का पालन कर रही है वो 3 से भी विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो ये जरूरी नहीं होगा कि वो 9 से भी विभाज्य होगी, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, जैसे हमने लिख दिया पूछा जाएगा ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप सभी अंकों को जोड़ देंगे। 2 1 3 है ना, 3 4 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 2 18। तो इनको हम जोड़ते हैं तो योगफल कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। 18 3 से कटता है भाई, कटता है, 3 6 18। तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, है ना, पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब हम लोगों को अगर एग्ज़ाम में ऐसे आ जा रहा है तो हम लोगों को यहाँ पर एक एक अंक जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे जितने भी अंक 3 से कटने वाले होंगे उसको हम हटा देंगे। जैसे 3 एकम 3 कट गया, हटाओ। 2 1 3 कट गया, हटाओ, है ना। 2 1 3 कट गया, हटाओ। 5 4 9 कट गया, हटाओ। 0 3 से कट ही जाएगा। इसका मतलब कि सभी अंक कट गए 3 से। इसका मतलब है पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य है ना। अब देखिए इसी तरह से 9 का, जैसे आपको दे दिया और आपसे कहा गया ये संख्या 9 से विभाज्य अथवा नहीं बताइए, तो आप चेक करेंगे। आप जोड़िए, अंकों को जोड़िए। जो डायरेक्ट 9 से कट रहे हैं हटा दो, नहीं तो जोड़ के 9 से काट के हटाते जाइए। जैसे 7 2 9 खत्म, है ना। 8 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म कर दो इस तरह से, है ना। तो ये पूरा कट गया, यानी कि पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। या फिर आप एक एक अंक को आप जोड़ सकते हैं। जैसे 8 7 1 5 2 4, सभी अंकों को जोड़ो। सभी अंकों को आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद योगफल अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी, है ना। अब इस पर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे देखिए कैसे आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको एक सवाल दे दिया, जैसे ये आपको सवाल दे दिया, कह दिया कि यह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो आप स्टार का न्यूनतम मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, 2 तरीका है भाई। या तो आप सभी अंकों को जोड़ लें, या तो जितने अंक 3 से कटने वाले हैं उसको आप हटाते जाइए। जैसे देखिए 3 3 से कटता है, 6 कटता है, 3 इधर कटता है, 5 1 6 ये कट जाएगा, बचा 7। 7 में आप 3 से भाग करेंगे, 3 दूना के 6, 6 निकल जाएगा, 7 से बचेगा 1। 1 के साथ हमको अब स्टार रखना है। अब आप सोचिए कि स्टार का वैल्यू हम कितना रखेंगे, कम से कम, कि ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने के लिए कोई संख्या कम बार में कटने के लिए कम से कम वो 3 ही होना चाहिए। तो इसको 3 होने के लिए कम से कम स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी ये 3 होगा। और 3 एकम 3 जो कि ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्टार का जो न्यूनतम मान है ना, स्टार का जो मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम मान है, वो कितना भाई, 2 है ना। तो इस तरह से आप जो है कि इसमें जो है कि सवाल लगाएंगे। आगे देखिए कैसे आपसे सवाल, देखिए दोस्तों, जैसे आपको सवाल दे दिया गया, आपसे कहा गया कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के कुल संभव मान, स्टार का कुल संभव मान ये 3 से पूरा विभाज्य है ना, 3 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार के कुल कितने संभव मान होंगे ये आपको बताना है। आपसे इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है ना। आपसे सवाल कैसे पूछेगा भाई, आपसे इस तरह से एक संख्या दे देगा और कहेगा कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के कुल संभव मानों की संख्या बताइए। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, आप जानते हैं कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी।
तो जितने कटने वाले हैं 3 से उनको हटाइए, है ना। 7 5 12 हमने हटा दिया, बच गया आपका 8। तो 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 13 में 3 का भाग करेंगे, 3 चौको 12, 1 शेषफल बचा, इसके साथ बच गया हमारा स्टार, है ना। तो अब आप स्टार का मान रखते जाइए, देखिए कुल कितने मान हो रहे हैं जिससे कट जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो पहले 3 आता है, 3 दूना के 6 आता है तब कटेगा, 6 के बाद 9 कटता है, 9 के बाद 12 कटता है, इस तरह से आगे आता जाता है। तो 3 बनाने के लिए हमको स्टार का मान कितना रखना पड़ेगा भाई, हैं। स्टार का मान हमको कितना रखना पड़ेगा, स्टार का मान हमको 2 रखना पड़ेगा। 1 के साथ 6 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 5। 9 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 8। 12 बनाने के लिए 1 के साथ कितना रखना पड़ेगा, 11। अब यहाँ पे देखिए 11 को हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें 2 अंक हो गए, जबकि स्टार 1 ही अंक है। तो यहाँ पर आके हमारा जो कि ये समाप्त हो जाता है। तो कुल कितने संभव मान हो गए, एक ये रखे हम, एक 5 रखे, एक 8 रखे, तो कुल कितने मान रखे हमने, 3 मान रखे। यानी कि इसके कुल कितने मान हो गए, यहाँ पे स्टार के कुल संभव मान 3 होंगे, है ना। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। इस तरह से और भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे देखिए आपको एक सवाल दे दिया गया, आपसे कहा गया कि यह संख्या 3 से विभाज्य है ना, यह 3 से विभाज्य है, यह संख्या आपकी 3 से विभाज्य है। तो कह रहा कि P के मैक्सिमम मान और मिनिमम मान का अंतर कितना होगा, है ना। P के अधिकतम और P के न्यूनतम मानों का अंतर कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, इस सवाल को आप लोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पहले हम सवाल लिखेंगे 5 3 0 6 P2, ये 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य होगा तो जो संख्या 3 से कटने वाली है डायरेक्ट हटाओ, 5 2 7, 7 को 3 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, प्लस इसके साथ P लो, है ना। अब यहाँ पर इसका मान रखते जाओ। अब 1 के साथ हम क्या रखेंगे कि 3 से कट जाएगा, तो 3। अगली संख्या क्या होती है, 6 होती है, फिर 9 होती है, इस तरह से आता है। तो अब स्टार P की जगह हम क्या रखेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 5 रखेंगे भाई। फिर P की जगह क्या रखेंगे कि 9 आ जाएगा, तो P की जगह हम 8 रखेंगे। इसके बाद 1 के साथ क्या रखेंगे, अगली जो 3 से कटने वाली संख्या होती है 12, तो 1 के साथ 11 रखेंगे तो 12 होगा, लेकिन ये 2 अंक हो गया तो इसको तो हम लेंगे नहीं, है ना। तो अब आपसे अंतर पूछा है P के न्यूनतम और अधिकतम मानों का, तो न्यूनतम कितना है 2, अधिकतम कितना है 8, दोनों का अंतर पूछा है। तो अंतर कर दीजिए, मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा दीजिए, कितना आ गया 6, यही हमारा आंसर है ना। तो इस तरह से आप लोग लगाएंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे आपको एक सवाल दे दिया, आपसे कह दिया कि 6 7 3 5 स्टार 1 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो स्टार का मान बताइए। स्टार का न्यूनतम मान बताना है दोस्तों, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो हम लोग पहले अंकों का योग करके उसको काटते जाते हैं, है ना। तो 6 3 9 यहाँ पे कट गया, 7 5 12, 12 में से 9 हम हटा देंगे तो बचेगा 3, 3 1 4, 4 के साथ क्या हो गया दोस्तों, 4 के साथ बच गया स्टार। अब स्टार का मान हम कितना रखेंगे कि ये 9 हो जाएगा और कट जाएगा। तो स्टार का मान अगर हम 5 रखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 5 सही है ना। अगली सवाल देखते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन 18 से विभक्त नहीं है। तो आप देखिए 18 से विभाज्यता का नियम तो हम लोग पढ़े नहीं, तो हम लोग इसको तोड़ लेंगे, है ना। 9 गुणे 2 में, यानी कि अगर कोई संख्या 9 तथा 2 दोनों से विभाज्य है तो वो 18 से भी विभाज्य होगी। तो भाई 2 से तो तभी विभाज्य होगा जब अंतिम अंक सम होगा, जिसका अंतिम अंक सम संख्या नहीं होगा वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए सभी का अंतिम अंक सम संख्या है ना, लेकिन इसका अंतिम अंक सम संख्या नहीं है, इसलिए यह जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये 18 से भी विभाज्य नहीं होगी, यही हमारा सही हो जाएगा, ये सब नहीं सही होंगे,
है ना। तो अब इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसको आप लोग ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, है ना। भाई आपसे कहा है ना कि 18 से विभाज्य नहीं है, तो जिनका अंतिम अंक सम संख्या वो सभी 2 से विभाज्य हो जाएंगे, और जो यहाँ पे 2 से विभाज्य वो 18 से भी विभाज्य है। तो इन सभी में जो कि 6 तो सभी 2 से विभाज्य हैं। अब ये 18 से विभाज्य हैं कि नहीं हमको देखने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसमें लास्ट में आपका जो कि क्या दिया हुआ है, विषम संख्या, जो कि 2 से नहीं कटेगा, अतः ये 18 से भी नहीं कटेगा, है ना। अगली सवाल पे आते हैं हम लोग। जैसे आपको सवाल दे दिया गया, आपको कहा गया कि यह संख्या 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान बताइए। अब देखिए 72 से विभाज्य होने के लिए इसको 2 अभाज्य गुणनखंड में हम लोग तोड़ेंगे, इसको 2 गुणनखंड में हम तोड़ेंगे, 9 और 8 में, 8 9 72, है ना। यानी कि अगर कोई संख्या 9 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, तो 72 से भी कटेगी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे आपको दे दिया 4 x 5 7 3 y। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे भाई, अब सबसे पहले हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो 73 में हम लोग भाग किए 8 से, ये है ना 7 3 y है, इसमें हम 8 से भाग करें, तो 8 9 72, एक बच गया। अब y की जगह हम क्या रखें कि 8 से पूरा पूरा कट जाए, तो हम जानते हैं कि 8 दूना 16 होता है। अगर यहाँ पे 6 रहता तो भाग चली जाती, यानी कि y का मान कितना है भाई, 6 आ गया। तो y को हम हटाएंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि पूरी संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। तो 6 3 9 कट गया, है ना। इसके बाद 5 4 9 कट गया, बच गया 7 और x, तो 7 प्लस x। अब सोचिए 9 से कटने के लिए x की जगह क्या होना चाहिए, 2 रहेगा तभी तो कटेगा, है ना। तभी 7 2 9 हो जाएगा और 1 कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दोनों मिला के कितने हो गए, 8। इसलिए हमारा ऑप्शन 8 सही है ना। तो इस तरह से इसमें हम लोग सवाल लगाएंगे, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।